नमस्कार दोस्तों, ये हमारी अनुपात और समानुपात की लास्ट क्लास है। अगर आप 1 से लेकर ये हमारी 5वीं क्लास तक अगर पूरे वीडियो देख लेते हो, तो आपसे अनुपात और समानुपात का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपकी रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बैंक हो गया, पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, कोई सी भी एग्ज़ाम होती है उसमें अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आते हैं। और जो कॉन्सेप्ट हम अनुपात एवं समानुपात में सीखते हैं लगभग वो पूरे मैथ्स में यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा हमने अनुपात और समानुपात पढ़ाया है। अगर हमारी फर्स्ट क्लास से दे लास्ट क्लास तक आप देख लेते हो तो यकीन मानिए आपका अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप तो आपसे आराम से बनेगा। ये हमारा लास्ट टाइप है, इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट हम करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और वेव का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2,000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है तो इनकी आय ज्ञात कीजिए। ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है आपका? 3:2 रखा दे 2 दे रखा है। तो पहले तो हम एक सूत्र का यूज करते हैं, हमारे सूत्र याद होना चाहिए। आय, जो आपका आय है वो किससे मिलकर बना होता है? बचत। अब जितनी भी महीने भर में बचत कर लेते हो प्लस खर्च। बचत और खर्च को मिला के क्या बन जाती है आपकी आय कि एक महीने में आपने कितने रुपए कमाए। अब रुपए कमाए तो आप या तो बचत करोगे प्लस खर्च भी करोगे, दोनों को जोड़ते तो हमारी आय आ जाती है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा? ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखना, अनुपात किस किस का दे रखा है वो देखते हैं पहले हम। अनुपात आय का दे रखा है और आपका खर्च खर्चे का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये अनुपात को अनुपात में से माइनस नहीं करते तो हम क्या करेंगे, आय इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर बचत को, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या निकलेगा हमारा यार? खर्च। अब क्वेश्चन, अब सूत्र में हम मान रखते हैं। आय आय कितनी आपकी 3 x मान लेते हैं और 2 x मान लेते हैं। जो ए वाला है, ए कितने रुपए बचाता है आपका? 2,000, तो माइनस है तो माइनस 2,000। फिर बी कितना रुपए बचाता है? 900 रुपये, तो ये 900 रुपये हो जाएगा। बराबर खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है हमारा? 4/3। 4x इधर भी मान सकते हैं, 3x इधर में मान, एक से x कैंसिल हो जाएगा तो वही आपका 4/3 बचेगा। त्रिक गुणा कर देते हैं हम। 3 तिया 9x, 3 दूना 6, ठीक है, बराबर का बराबर, 4 दूना 8x हो जाएगा आपका, माइनस 936। 8x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो x बचेगा। हम क्या करेंगे, अब आपका 6,000 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 6,000 में से आपके 3600 घट जाएंगे तो बचेंगे आपके 2400। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास में? 2,400 रुपये। अभी उसने क्या पूछा, इनकी आयु का अनुपात, तो आय कितनी थी हमारी? 3x और 2x, तो हम इसमें मान रखेंगे 3 × x का मान कितना निकला हमारा? 24। इधर 2x, x का मान कितना है हमारा? 24। इधर गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 24 तिया कितने? 72। 2 जीरो की 2 जीरो, और 24 दूना आपका 48। तो ये दोनों का अनुपात आ जाएगा 7,200 और आपका 4,800। कौन से में दे रखा है? क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यकीन मानिए दोस्तों, अब एग्जाम में क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते, अब वो जमाना गया जब सरल क्वेश्चन आ जाते, ए बी दे रखते थे, बी सी दे रखते थे, टोटल अनुपात पूछते थे, वो वाला जमाना चल गया। अब कंपटीशन बहुत ही टफ है, वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी।
और इसमें जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यही पैटर्न आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है हमारा, ए बी सी के खर्चे का अनुपात 16:12:9 है और इनकी कुल आय, टोटल की कुल आय दे रखी है और खर्च दे रखा है। कुल आय दे रखी है आपकी 15,300 रुपये है। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की आय हमें ज्ञात करनी है। पहले तो खर्च दे रखा है, वो किस में दे रखा है आपका, अनुपात में दे रखा है। कुल आय दे रखी है, रुपए में दे रखी है। और क्या दे रखा है उन्होंने, उनकी बचत परसेंटेज में दे रखी है। तीन ही चीजें अलग अलग दे रखी है। चलो सोल्व करते हैं हम। पहले तो हम ए बी सी बना लेते हैं, ए बी और सी। इनका खर्च कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं। खर्च का अनुपात दे रखा है 16:12:9 और इनकी कुल आय कितनी दे रखी है आपकी 15,300। और बचत कितनी दे रखी है इनकी, बचत दे रखी है आपकी 20%, 25% और आपकी दे रखी है 40%। ठीक है दोस्तों, कुल आय, टोटल आय दे रखी है इनकी, कुल आय दे रखी है 15,300 रुपये। अब क्या करते हैं, अगर हम बचत, देखो बचत की बात करें तो बचत कितना है 80%, 20%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% रहती है। अगर हम एक ही माने तो ए अपने आप में 100% है, लेकिन इसकी बचत बचत कितनी दे रखी है 20%। लॉजिक यहाँ पे लगाए, बचत कितनी रखी इसकी 20%। तो खर्च कितना किया इसने, ए का खर्च, एक का खर्च 20% बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा ये 80%। तो इधर 80% और खर्च अनुपात में कितना दे रखा आपका 16। तो इसकी टोटल आय निकल जाएगी। मतलब जो 80% है वो किसके बराबर है, आपके 16 के बराबर है। तो यहाँ से एक ही कुल आय निकल जाएगी। तो 80% का चिन्ह तो 100 आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे, त्रिक गुणा। तो या तो हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, ये 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। तो 5 इधर आ जाएगा और 4 बट्टे में जाएगा, 4 चुक 16 और 4 पंजे 20। तो ए की आय कितनी आ गई आपकी 4 पंच 20, ए की आय 20 है और इसका खर्च कितना है 16 रुपये है। ठीक है, सेम इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे हम। तो बी की बात करें तो बचत कितनी इसकी परसेंटेज में आपकी 25% है। तो खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया 25% बचत, तो खर्च कितना हो गया आपका 75%। परसेंट में 75 है लेकिन वैल्यू अनुपात में कितना दे रखा है 12। ठीक है, तो 75/100% का चिन्ह हटेगा, 25 से काट दे 3 बार, 25 चुक 100, 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 4 चुक 16। तो बी की बचत, बी की आय कितनी हो जाएगी 4 चुक 16। बी की आय कितनी है 16 और खर्च कितना है इसका 12, ये बी की आय हो जाएगी आपकी। उसी प्रकार आपका सी की बचत कितनी है परसेंटेज में देखें तो 40। तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, सी का खर्च हो गया आपका 60%। और खर्च 60% है लेकिन अनुपात में कितना दे रखा आपका 9। तो इस सी की आय निकल जाएगी, सी की आय। ठीक है, इधर आपका 60% 60 हो गया। अब आपका परसेंटेज हटेगा तो 100 बराबर कितना दे रखा 9। इस 0 से एक 0 काट देंगे हम और 3 बार कट जाएगा और ये 5 बार, 5 इधर चल जाएगा, 3 नीचे जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो सी की आय कितनी हो जाएगी, सी की आय हो जाएगी आपकी 15। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। देखते हैं हम कुल आय कितनी हो गई। ए की आय, ए की आय हो गई आपकी 20 अनुपात में, बी की आय कितनी हो जाएगी आपकी अनुपात में 16 और सी की आय कितनी हो जाएगी आपकी 15। 20 अनुपात, 16 अनुपात और 15 अनुपात आए हो गए। लेकिन अगर रुपए में देखें तो टोटल आय कितनी है आपकी, टोटल आय हो गई आपकी, दे रखा है कितना 15,300। और अनुपात में अगर वैल्यू हम जोड़ें तो अनुपात में कितना हो जाएगा आपका, अनुपात में 51। ठीक है,
ये हो गया आपका 51। हमें किसकी आई निकालनी है? हमें क्वेश्चन में आई निकालनी है बी की आई। बी की आई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दे रखी? 16, तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार कर जाए? 3 3, ठीक है, 3 बार, और 16 48, तो 4800 किसकी आई हो जाएगी? बी की आई। तो ऑप्शन दे रखा हमारा 4800, ऑप्शन सी। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत सही है, जो एक की एग्जाम में आता है हमेशा। ए बी सी का खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है आपका? 16 अनुपात 12 अनुपात और 9 अनुपात है। और उनकी कुल आय दे रखी है आपकी कितनी? 15,300 रुपये। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? ए बी सी खर्च निकाल लिया, तीनों का खर्चे का अनुपात लिख लिया, फिर बचत का अनुपात दे रखा है तो बचत का अनुपात लिख लिया, कुल आय दे रखी है आपकी तो कुल आय लिख लिया हमने। अब देखा कि ए बचत कितना करता है? 20% करता है, लेकिन खर्च 20% बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? तो 80%। 80% इधर परसेंट में 80 है और इधर अनुपात में 16 है, तो हमने इक्वल 16 रख लिया। इसको काट पीटेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका? 20। मतलब ए की आय कितनी है? 20, उसमें से 16 रुपये वो खर्च कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे। तो बी बी बचत 25% की करता है तो खर्च कितना करता होगा? 75%। ठीक है, तो 75 के बराबर कितना रख लिया हमने? 12। तो बी की आय कितनी जाएगी आपकी? बी की आय जाएगी आपकी 16%। उसके बाद सी का देखा हमने। सी बचत कितनी करता है? 40%। तो खर्च कितना करता होगा? 60%। और 60% वैल्यू खर्च करता होगा, लेकिन इसकी वैल्यू अनुपात में कितनी दे रखी? 9। तो 60% बराबर 9, तो सी की आई निकाल के लिए आए हम। सी की आई कितनी आ गई आपकी? 15%। तीनों की आई अनुपात में दे रखी है, अनुपात में जोड़ लिया हमने, कितना आ गया? 51। अब टोटल रुपए में कितनी दे रखी है? आपका दे रखा है 15,300, लेकिन अनुपात में कितनी है? 51 है, तो हमने काट दिया, 3 बार कट जाएगा, 2 जीरो की जोड़, 16 या 48। बी की पूछा था उसने तो हमने 16 का गुणा कर दिया। अगर किसी ए की पूछता तो 20 का, सी की पूछता तो 15 का, लेकिन बी का पूछा था तो हमने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 आपकी बी की आय आ गई 4800, 4800। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। ए बी सी की आय, कुल आय दे रखी है आपकी 40,400 रुपये है, तथा उसका खर्च क्रमशः दे रखा 80%, 85% और 75% है, और बचत का अनुपात दे रखा है आपका 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी हमने जो क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार था, तो हम पहले इसका अनुपात बना लेते हैं। ए ए बी और सी, इसकी बचत दे रखी है आपकी। बचत कितनी दे रखी है? 5:6 और 9। खर्च की बात करें तो खर्च कितना दे रखा है आपका? 80%, इसके बाद 85% और फिर आपका 75% ये खर्च दे रखा है। ठीक है, और टोटल कुल आय की बात करें हम, कुल आय दे रखी है आपकी 40,400 रुपये। अगर हम देखो ए ए की बचत की बात करें तो 5 अनुपात में है, लेकिन यहाँ पे खर्च कितना दे रखा? 80। तो हम क्या करें? अगर ये खर्च 80 करता होगा तो बचत कितनी करता होगा? 20%। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में 20% बचत कर रहा है, लेकिन अनुपात में कितनी कर रहा है आपका? 5। तो हम इसको सोल्व करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा, एक जीरो कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो 5×5 = 25। ए बराबर कितना आ गया इसका? 25। मतलब जो आपका ए है, ए की टोटल आय कितनी हो गई आपकी? 25 अनुपात में। ठीक है, अब सेम सेकंड वाला निकाल लेंगे। अब बी बी की बात करें तो बी का जो खर्च है कितना है? खर्च हो गया इसका 85, तो बचत कितना करता होगा वो? 15%। ठीक है, और यहाँ पे 15% की वैल्यू किधर की आपकी? 6 अनुपात में। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लग जाएगा, 5 से काट देंगे तो इसको 3 बार, 5 से काट देंगे 2 बार, जीरो, 20 उधर चल जाएगा और 3 बटे में जाएगा, 3 दूना 6 और आपका 2 दून 4, तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी? 40। ठीक है, उसी प्रकार हम सी का मान निकाल लेंगे। सी खर्च करता है कितना आपका? 75%, तो बचत कितना करता होगा? 25%। और इसकी अनुपात में वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 9।
25 से कम 25, 25 चुक 100, 4 में गुणा कर देंगे 9 का, तो 9 चुक 36। अब हमारे पास में ए बी सी का रेशियो बन के आ जाएगा, ए और बी सी। ठीक है, ए का रेशियो कितना है 25, बी का कितना 40 और सी का कितना दे रखा है 9 चुक 36। ठीक है, अगर टोटल को काउंट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 40 36 101। ठीक है, अब ये आई है इनकी, कुल आई कितनी दे रखी है अनुपात में 101 दे रखी है। लेकिन अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए में कितनी आई दे रखी है इसकी, इनकी 40,400 रुपये। ठीक है, तो मेक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ये जाएगा बटे में, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और डबल जीरो की डबल जीरो, तो ये 400। एक की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, एक की वैल्यू निकली 400। अब किसकी पूछ रहा है वो, एक की आय ज्ञात कीजिए, तो एक की आय कितनी है 25, तो हम 400 में किसका गुणा कर देंगे 25 का, 2 जीरो की 2 जीरो और 25 चुक 100। ठीक है दोस्तों, आपका ये 10,000 रुपये किसकी आय हो जाएगी, आपकी ए की। देख लेते कौन सा ऑप्शन दे रखा, ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए। आया आपको समझ में। देखिए बचत, आपको पहले तो एबीसी की बात चल रही है तो एबीसी को लिख लिया, बचत का रेशियो दे रखा है तो हमने बचत का रेशियो यहाँ से उतार लिया। ठीक, खर्चे की बात कर रहा है तो खर्चे लिख लिया 80%, 85% और 75 75%। अब हम क्या करें, कुल आय कितनी दे रखी है उसने 40,400 रुपये। तो देखो यहाँ पे खर्च दे रखा है उसने 80% एक, हाँ खर्च 80% कर रहा है और बचत कर रहा है 5%। तो 80% अगर खर्च करता होगा वो, तो सिंपल सी बात है बचत कितनी करता होगा 20%। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी उसने बचत की 5, तो इसको काटे पीटेंगे तो ए का मान कितना जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए आ गया है हमारा। तो ए क्या निकला है हमारा, ए की आय कितनी हो गई 25 अनुपात में। सेम बी, बी को देखेंगे, बी खर्च कितना करता है हमारा 85, तो बचत कितना करता होगा 15। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी 15% की 6, काटे पीटेंगे हमारा बी के रेशियो कितना निकल कर जाएगा 40। सी की बात करते हैं, सी 75% खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा 15%। 15% बचत करता होगा ना, तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 9, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे एक रेशियो बना लेते हैं, ए बी सी की आय का रेशियो, ए बी सी का टोटल आय का रेशियो देख लेते हैं कितना है, और उसकी टोटल कुल आय कितनी है। तो रेशियो बन के आया 25 40 और 30। टोटल काउंट जोड़ेंगे हम इनको तो 101 आ जाएगा। रेशियो में इनकी तीनों की आय कितनी है आपकी 101 है। लेकिन अगर हम बात करें रुपए में तीनों की आय कितनी है तो 40,400 है। तो हम एक का रेशियो निकाल लेंगे, 101 कहाँ चल जाएगा बटे में, काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा, कट जाएगा हमारा 4 बार और 2 जीरो की 2 जीरो, तो एक की वैल्यू आई 400। अब उसने पूछा है एक की आय कितनी है, तो 400 में हम 25 का गुणा कर देंगे क्योंकि ए का रेशियो कितना है 25, तो 2 जीरो की 2 जीरो और 25 शुक 100। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल। ठीक है, क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में। क्वेश्चन चौथा देखते हैं दोस्तों। 94 चौरान्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 अनुपात में दे रखा आपका 3:4। पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कर सकते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन को कर सकते थे जैसे पहला भाग 1 से, दूसरा भाग हमारा 94 - 1 से, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नहीं, जितना छोटा कर सकते हैं उतने छोटे से हम क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर लेके आएंगे। तो छोटा क्वेश्चन में हम क्या मान लेंगे, इसको दो भाग मान लेते हैं। मान लो 94 को ए भाग में और बी भाग, दो भाग हैं इसके ए और बी। तो उसने बोला है दो भागों में विभाजित कर दिया ए और बी के। पहले भाग का 1/5, तो पहले भाग का 1/5 ले लिया हमने, और दूसरे भाग का 1/8, तो दूसरे भाग का 1/8 का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ए बटे बी। अब ये 5 तो नीचे जाएगा और ये 8 कहाँ चल जाएगा, उलट गुना हो जाएगा तो इसका ऊपर चल जाएगा। अब बराबर अनुपात कितना दे रखा हमारा 3:4 दे रखा है। अब फिर तिर्यक गुणा होगा तो इधर करेंगे हम ए अनुपात ए बटे बी कर सकते हैं, इसका 5 3 15 और 8 चुक 32 हो जाएगा। ये ए की वैल्यू निकली, ये बी की वैल्यू निकली। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हिस्सा कितना हो गया हमारे पास में, टोटल हिस्सा हो गया हमारे पास में 47। हाँ ठीक है 47, 94 टोटल हिस्सा है हमारे पास में 47। अब उसने पूछा है पहला भाग, तो पहला भाग कितना हमारा 15, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
कितनी बार कट जाएगा आपका? 2 बार, 15 दूनी 30। तो पहला हिस्सा कितना है हमारा? 30 है। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग का 1/5, तो पहले हमने 2 भाग में विभाजित कर लिया, A/B। पहले का 1/5, दूसरे का 1/8, बराबर अनुपात कितना हो जाता है? 3/4। ठीक है। तो A/5 है और B/8 है, तो बटे के भी बटे में तो उलट गुणा हो जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे जाएगा। ठीक है। इसके बाद त्रिक गुणा कर देंगे हम, 5 3 15 हो गया और 8 चौक 32 हो गया। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15, और बी का अनुपात कितना निकल के आ गया यहाँ पे? 32। टोटल जोड़ेंगे तो 5 2 आपके 7 हो जाएंगे और 4 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 94 94 को 2 भागों में बांटना है। ठीक है। 94 को हमें कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। तो पहले तो हम इसकी टोटल अनुपात देख लेते कितना है। 47 आ गया। अब उसने ए का हिस्सा पूछा तो हमने ए वाले की वैल्यू 15 थी तो 15 का गुणा कर लिया। अगर बी का पूछता, बी के हिस्से की, तो बी का मतलब 32 का गुणा कर दे। तो 47 दूना 94, 2 बार कट गया और 15 दूनी 30। तो आपका क्वेश्चन 4 का आंसर कितना आ गया? 23। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 27 को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। तो पहला भाग और दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। तो हम 27 को 2 भागों में बांटा गया, मान लेते हैं पहला भाग x है तथा दूसरा भाग कितना है? y है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों भाग का योग कितना बतला रहा है? वो 27। ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब बोलता है पहले भाग का 5 गुना, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, 5x, और दूसरे भाग का 11 गुना, तो दूसरे में 11 गुना 11 का गुणा कर देते हैं। तो किसके बराबर हो जाता है? 195 के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। दोनों की तुलना कर देते हैं। आपने अगर विलोपन विधि याद पढ़ी होगी 10th क्लास में तो अच्छे से आपको पता होगा इसको सोल्व करना। 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 5 है, दोनों को इसमें से हमें एक्स वाई का मान निकाल के लाना है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5x 5y, और यहाँ पे 27 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? यहाँ पे 6y बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 60। तो भाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10 आ जाएगी। भाई की वैल्यू अगर 10 है तो हम इस इक्वेशन में मान रखेंगे, भाई की जगह कितना रख देंगे हम? 10 10 रखेंगे, भाई की जगह 10 रखेंगे, बराबर कितना है? 27। तो 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक 27 में से आपका 10 माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी? 17। ठीक है दोस्तों। तो एक्स की वैल्यू 17 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन में भी करते हैं तो उससे भी आ जाएगा। जैसे कि दोनों का योग दे रखा 27, तो 27 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का 5 गुना मतलब इसका अगर हम ऑप्शन को उठाते हैं तो 5 गुना 17 5 85 हो जाएगा। और दूसरे भाग का कितना गुना? 11 गुना। तो इसमें हम दूसरा भाग कितना है? 10 है, तो 10 में 11 का गुणा करेंगे तो आपका 110 आ जाएगा। अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 195। 195 के बराबर है। मतलब अगर डायरेक्ट हम ऑप्शन को उठाकर भी देखते तो उससे भी आ रहा है, और इक्वेशन से करते हैं हम, विलोपन विधि लगा ले या प्रतिस्थापन विधि लगा ले, कोई सी भी विधि लगाएंगे तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता है तो आप ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं हैं आपकी 17:45 के अनुपात में ही। छोटी संख्या का 1/3, बड़ी संख्या के 1/5 वे भाग से 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। दो संख्या कौन कौन सी हमारी? 17x के अनुपात में और 45x के अनुपात में। ठीक है। छोटी संख्या का 1/3, तो छोटी संख्या कौन सी हमारी? 17। 17 का 1/3, ये हो गया आपका 1/3। और क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या के 1/5, तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी? 45, 1/5, तो ठीक है 1/5 से 15 कम है। कितना कम है? 15 कम है। तो ये 15 कम है तो हमें इसमें 15 प्लस करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम? ये हो जाएगा आपका 17 x/3। ठीक है। और इसको काट देते हैं हम 9 बार। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17x/3 प्लस 15, और ये हो गया आपका 9x। हम क्या करते हैं? इस 17x को उधर ले जाएंगे, इधर बच जाएगा 15, तो 9x माइनस 17x/3 लघुत्तम लेंगे
15 का 15 रहेगा, तो लघुत्तम लेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 9 तिया 27 माइनस 17x, इसका गुणा इधर कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब 27 में से 17 जाएगा तो आपका 10x हो जाएगा। 10 का हम इसमें भाग दे देंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी 4.5। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 17x है, 17। और एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी? एक्स की वैल्यू निकल के आई हमारी 4.5। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम 4.5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17×5 85, 80 लाए 8, तो 17×5 ठीक है आपका 76.5। ये कौन सी आ जाएगी आपकी छोटी